आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज ड्रामा लाशों का बाजार, दूसरा हिस्सा। मुझे यहाँ आने से पहले भी मालूम था कि पीचिंग के घर में सिंघी मौजूद है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि वो यही दुबला पतला मच्छर जैसा आदमी होगा। कुछ अर्सा पहले माओ ज़ेडुंग के ज़ेरे क़यादत चीन में अवामी हुकूमत कायम हुई थी। सिंघी ने उसका तख्ता उलटने की कोशिश की थी, अपने मकसद में नाकाम रहने पर भाग निकला था। उसे इंग्लिस्तान में पनाह मिल गई क्योंकि मगरबी ताकतें अवामी जमहूरिया चीन की मुखालिफ थीं। अब मेरे हाथ उसकी गिरफ्त में थे, जिसे दुनिया के खतरनाक तरीन मुजरिमों में शुमार किया जाता था। कुछ देर बाद उसने मेरे हाथ छोड़ दिए और मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें मैक्लॉरेंस ने भेजा है तो मैं तुम्हें चला जाने दूंगा, मगर यह जान बख्शी एक काम के सिले में होगी। मैक्लॉरेंस से कह देना कि इस तरफ आंख उठाने की भी जुर्रत ना करे, क्योंकि पीचिंग की पुष्ट पर कोई बरसाती मेंढक नहीं बल्कि सिंह ही है। जी कह दूंगा चाचा सिंह। तुम जरूरत से ज्यादा अक्लमंद मालूम होते हो, लेकिन इतनी कम उम्री में तुम्हें इतना दिलेर ना होना चाहिए, समझे? वैसे मुझे अफसोस है कि तुम मैक्लॉरेंस जैसे घरेलू चूहे के लिए काम कर रहे हो। चाचा सिंह, मुझे खुद अफसोस है, मगर मैं मजबूर हूं। क्या मजबूरी है? मेरी महबूबा पकड़वा ली है उसने, किटी। अब मुझे फोन पर धमकियां मिलती हैं कि अगर मैं उसका काम नहीं करूंगा तो वो मेरी महबूबा को मार डालेगा, बकौल कन्फ्यूशियस। ये नाम आइंदा मेरे सामने ना लेना। तुम एक चीनी होकर कन्फ्यूशियस से नफरत करते हो? दोगला चीनी हूं और चीन की हुकूमत मुझे बागी करार दे चुकी है। काम की बात करो लड़के, वरना सिंघी की सजा तुम्हें खुदकुशी पर मजबूर कर देगी। जो सजा खुदकुशी पर मजबूर कर दे, मंतकी एतबार से उसे सजा कहा ही नहीं जा सकता। मैक्लॉरेंस तुमसे क्या काम लेता है? ओह, क्या बताऊं, कभी प्रेस रिपोर्टर बना देता है और कभी किसी बीमा कंपनी का एजेंट। आज मुझे यहां भेजा था कि मैं उसके मुतवक्के हमले का तज़किरा करके मिस्टर चिंग को जिंदगी का बीमा करवाने का मशवरा दूं। तुमने मैक्लॉरेंस को देखा है? नहीं, उसके अहकामात मुझे फोन पर मिलते हैं। तुम करते क्या हो? तालिबे इल्म हूं, यहां पढ़ने के लिए आया था कि एक लड़की से वो हो गई। क्या तुम मुझे उल्लू समझते हो? हाँ, उल्लू मेरा पसंदीदा परिंदा है। मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझता। जो कुछ मुझे मालूम था तुम्हें बता दिया, वो भी महज इसलिए कि मुझे मैक्लॉरेंस से मोहब्बत नहीं है। और अब ये चाहता हूं कि अगर वो मेरी किटी को रिहा नहीं करता तो मुझे भी मार डाले। बैठ जाओ। तुम एक किटी को रो रहे हो, यहां हजारों किटियां तुम्हारे राह में आंखें बिछाने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी जेब में पैसा होना चाहिए। यही तो नहीं है चाचा सिंह। ये 100 पाउंड है, इन्हें कल रात तक खत्म कर देना। कल इतने ही मुझसे फिर ले जाना। लाओ दो मुझे, जेब में रख लूं, कहीं खोई ना जाए। रख लिए। ये पाउंड मैंने बतौर खैरात तुम्हें नहीं दिए हैं। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें लंदन की एक मुअज़्ज़िज़ औरत के यहाँ मुलाजमत करनी होगी। डचेस ऑफ वंडलमेयर को एक ऐसे पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है जो उसके कुत्तों की देखभाल कर सके। उसे मशरकियों से इश्क है, वो फौरन तुम्हें रख लेगी। फिर तुम कुत्तों से ज्यादा आदमियों की देखभाल करना। मैं दरअसल डचेस के मिलने जुलने वालों की फहरिस्त चाहता हूं। जासूसी? मैं जरूर करूंगा, मुझे जासूसी का बड़ा शौक है। ठीक है, अब गौर से मेरी तजावीज सुनो। सिंघी मुझे अपनी तजावीज सुनाता रहा, लेकिन मेरा जहन कहीं और था। मैं ये सोच रहा था कि किसी तरह मैक्लॉरेंस और सिंघी में बाकायदा तौर पर ठन जाए।
बज़ाहिर सिंघी मैक्लॉरेंस पर पहले ही से उधार खाए बैठा था, लेकिन उन दोनों का टकराव जरूरी भी नहीं था। इसके लिए मुझे ऐसी हरकतें करने की जरूरत थी कि मैक्लॉरेंस और सिंघी किसी न किसी तरह एक दूसरे से टकरा जाएं। लिहाजा वहां से निकलने के बाद मैं डेकन हॉल जाने के बजाय हार्ले स्ट्रीट गया और मिसेस मैकफिर्सन के बोर्डिंग हाउस में अपनी रिहाइश का इंतजाम कर लिया। वहां ज्यादातर गैर मुल्की तलबा रहते हैं। मकसद ये था कि अगर सिंघी मेरे बारे में तफ्तीश करे तो मुतमईन हो जाए। उसके बाद मैंने एक मकामी अखबार को एक तहरीर भेजी। उसमें सिंघी की तरफ से मैक्लॉरेंस को चैलेंज किया गया था कि मैक्लॉरेंस में हिम्मत है तो मिस्टर पीचिंग की तरफ आंख उठाकर ही देख ले। अगली सुबह यह चैलेंज अखबारात में शाया हो गया। शायद सिंघी इसे देखकर हक्का बक्का रह गया हो। उसके बाद मैंने मैक्लॉरेंस की तरफ से पीचिंग को फोन करके 2000 पाउंड का मुतालबा किया और वसूलियाबी के लिए खुद ही पहुंच गया। मैंने अपने बाएं शाने से एक एयर गन लटका रखी थी। तुम? हाँ, मैं इस वक्त मैं मैक्लॉरेंस की तरफ से 2000 पाउंड वसूल करने आया हूं। अभी मैंने तुम्हारा काम नहीं शुरू किया। फिलहाल मैक्लॉरेंस का काम कर रहा हूं। तुम्हारा भी जल्दी शुरू हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दूंगा। अरे जाओ, मैं क्या तुमसे कमजोर पड़ता हूं? आज मेरे पास बंदूक है। ये एयरगन, छर्रे वाली बंदूक? हाँ, और मैंने अब इसे शाने से उतार कर सीधा कर लिया है। देखो, मैं तुम्हारी पेशानी का निशाना ले रहा हूं। निकालो 2000 पाउंड्स। अरे अरे बाप रे, 6 आदमी और सबके हाथों में रिवॉल्वर। क्यों भतीजे, ये लोग तुम्हारे साथ नहीं है? हरगिज नहीं चाचा सिंह। टॉम, तुम इन दोनों को देखो। मैं और बाकी साथी अंदरूनी कमरों में जा रहे हैं। तुम दोनों अपने हाथ ऊपर उठाओ। ये रिवॉल्वर बगैर आवाज का है। ठीक है दोस्त, मैं अपने हाथ ऊपर उठा रहा हूं। उठाने ही पड़ेंगे। ये लो, मेरे हाथ भी एयर गन समेत ऊपर उठ गए। तुम अपनी बंदूक जमीन पर डाल दो नन्हे बच्चे। नहीं, मैं मम्मी से कह दूंगा। हाँ। देखा चाचा सिंह, मेरी एयर गन से जर्द रंग के गुबार की एक धार निकलकर रिवॉल्वर वाले के चेहरे पर पड़ी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मगर तुम बहुत समझदार हो, तुमने अपनी नाक चुटकी से दबा ली थी। अब चलो इस कमरे से निकलो, वरना हम भी बेहोश हो जाएंगे। हाँ चलो। अब ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझ सकता इस चाल का मतलब। मेरा ख्याल है कि ये मैक्लॉरेंस के आदमी हैं। फिर मुझे तन्हा क्यों भेजा गया? परवाह ना करो, तुम यहां कहीं छुप जाओ। जो 5 आदमी अंदर गए हैं उनसे मैं निमट लूंगा। सिंघी उनसे निमटने गया है। मुझे तवक्को नहीं थी कि मैक्लॉरेंस के आदमी इतनी जल्दी चढ़ दौड़ेंगे। इन हालात में यह भी मुमकिन है कि सिंघी को मेरी असलियत का इल्म हो जाए। अगले चंद लम्हे फैसला कुन है। हाँ, सिंघी वापस आ रहा है। चाचा सिंह, वो लोग चले गए? नहीं, अब रवाना किए जाएंगे। अंदर वाले कमरे में 6 बड़े बड़े पार्सल तैयार हैं। क्या तुमने उन्हें खत्म कर दिया? नहीं, मैं बेवजह किसी को जान से नहीं मारता। वो सिर्फ बेहोश हैं। अलबत्ता उनके कपड़े मैंने जब्त कर लिए हैं। हर पार्सल पर लिखा है, मैक्लॉरेंस की खिदमत में एक गरीबुल वतन की तरफ से। मैं उन्हें शाराए आम पर फिकवा दूंगा। तुम्हारी एयरगन मुझे पसंद आई, इसे मैं अपने पास रखूंगा। और तुम अब यहां उस वक्त तक ठहरोगे जब तक तुम मुझे मुतमईन न कर दो। मैं सारी जिंदगी यहां ठहर सकता हूं चाचा सिंह।
आज के 100 पाउंड दिलवाओ। कल वाले मैंने कल रात ही खत्म कर दिए थे। तुम मुझे यानी सिंगी को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने 2000 पाउंड के लिए फोन नहीं किया था? किया था। मकसद? मकसद जाहिर है, मैं 2000 पाउंड वसूल करना चाहता था। मैंने अखबारात में आपका चैलेंज पढ़कर सोचा कि बराह रास्त पीचिंग को धमकाना चाहिए। वो डरपोक आदमी है। भतीजे, ये बताओ कि चैलेंज किसने शाये कराया है? क्या क्या वो चैलेंज? यानी कि आप? मैं नहीं समझा। मैंने नहीं शाये कराया। मैं उन लोगों को परले सिरे का गधा समझता हूं जो किसी को ललकार कर मारते हैं। बहरहाल, तुम मुझे बताओ इस चैलेंज का मतलब क्या है? भला मैं क्या बता सकता हूं? भतीजे, मैं बहुत बुरा आदमी हूं। इतना बुरा कि मेरे बाप ने मरते दम तक मेरी मां से शादी नहीं की थी। बताओ मुझे, चैलेंज किसने शाया कराया था? अरे मैं क्या जानूं बाबा। वैसे अगर तुम मुझे भी थैले में पैक कराना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूं, मगर तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऐसा मुर्ग नहीं कि आसानी से हाथ आ जाऊं। कोशिश करो करो। तुमने चैलेंज नहीं शाया कराया था? अरे चच्चा, मेरी जान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या पड़ी कि खामखा। मगर ठहरो, एक बात मेरी समझ में आ रही है। अच्छी तरह सोच लो भतीजे, तुमने मुझे चचा बनाया है। ये हरकत कैली पीटरसन की भी हो सकती है। चैलेंज बाजी उसका महबूब मशगला है। हफ्तरोजा सेंसेशन में उसके मज़ामीन भी शाया होते हैं। एक बार वो खुद भी मैक्लॉरेंस को चैलेंज कर चुकी है। हो सकता है उसने सोचा हो कि मैक्लॉरेंस और सिंघी को एक दूसरे से टकरा दिया जाए। जाहिर है, अगर तुम दोनों उलझ जाओ तो वो महफूज हो जाएगी। भतीजे, तुम काफी अक्लमंद मालूम होते हो, इसलिए मुझे मैक्लॉरेंस से ज्यादा तुम्हारे मुताल्लिक तशवीश हो गई है। जो शख्स सिंगी को उल्लू बनाने की कोशिश करे वो यकीनन कुछ न कुछ वजन रखता होगा। 1 मन 5 सिर। भूख की हालत में खाना खाने पर 1 सिर वजन और बढ़ जाता है। अब मुझे इसमें भी शुबा है कि मैक्लॉरेंस कभी तुमसे काम लेता रहा होगा। हाँ, मैं बड़ा बेवकूफ आदमी हूं। अंजाम पर गौर किए बगैर यह हरकत कर डाली, मगर अब पछताना फजूल है। वैसे मैं कोई चूहा भी नहीं हूं कि तुम मुझे आसानी से मार डालो। अब आए हो राय रास्त पर। मुझसे बच निकलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अब जल्दी से मुझे अपने मुताल्लिक सब कुछ बता दो। हो सकता है मैं तुम्हें माफी कर दूं। ना सिर्फ मुझे बल्कि आइंदा नस्लों को भी माफ करना पड़ेगा चचा सिंह। मैंने ऐसी ही जबरदस्त गलती की है। मैं दरअसल पीचिंग को उल्लू बनाकर कुछ रकम ऐंठना चाहता था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम जैसा जबरदस्त आदमी भी यहाँ मौजूद है, वरना मैं कभी इधर का रुख ना करता। तुम्हारा मैक्लॉरेंस से कोई ताल्लुक नहीं? नहीं चचा, बिल्कुल नहीं। मैं तुम में दूसरा सिंगी देख रहा हूं। मगर मेरा बाप शादीशुदा आदमी है। तुम वाकई अजीब हो। मैक्लॉरेंस से सारा लंदन थरथराता है। तुमने आखिर उसका रास्ता काटने की जरूरत कैसे की थी? सुने चचा सिंह, मैक्लॉरेंस जब पैदा हुआ होगा तो उसकी हैसियत एक हकीर गोश्त के लोथड़े से ज्यादा न रही होगी, लेकिन आज वो मैक्लॉरेंस है। जरूरी नहीं कि मैं उस गोश्त के लोथड़े से खौफजदा हो जाऊं। अरे वो तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, आ जाओ सामने। 2-2 हाथ हो जाए। और तुम ये भी ना समझना कि मैं तुम्हारी हिस्ट्री से वाकिफ नहीं हूं। मैं जानता हूं कि तुम इंतहाई खतरनाक आदमी हो। करोगे 2-2 हाथ? अच्छा तो निकालो रिवॉल्वर। मैं रिवॉल्वर नहीं रखता। मुझसे लो, ये लो। इसे अच्छी तरह परख लो। पूरे 6 राउंड मौजूद हैं। दीजिए। हाँ, पूरे हैं, मगर तुम खाली हाथ हो। परवाह ना करो, जितनी तेजी से फायर कर सकते हो करो। अरे यार, अगर इस तरह मर गए तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। मेरा निशाना बुरा नहीं है। चलो फायर करो, मैं मजाक नहीं कर रहा।
सिंघी के इसरार पर मैंने उसके पैरों में एक फायर झोंक दिया, लेकिन गोली दीवार से टकराई। सिंघी उससे शायद 3 फुट के फासले पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर मैंने बड़ी तेजी से सारे राउंड खत्म कर दिए। सिंघी के पैर जमीन पर लगते नहीं मालूम हो रहे थे। वो एक खास अंदाज में उछल कूद कर रहा था। मैंने मुख्तलिफ बहानों से सिंघी से 36 राउंड लेकर उस पर चलाए और उसकी हरकत सकनात को भी गौर से देखता रहा। मैं दुनिया के एक अजीब तरीन आर्ट से न सिर्फ रोशनास हुआ था, बल्कि मैंने उसे अच्छी तरह समझ भी लिया था। 36 बार फायर करने का मकसद यही था कि मैं बचाव के पैंतरे ज़हन नशीन कर सकूं। इस सलाहियत के मामले में कुदरत ने मुझे खूब नवाजा है। लिहाजा आखिर में मैंने सिंघी को रिवॉल्वर वापस करते हुए कहा कि ऐसे करतब मुझे भी बहुत आते हैं, अब वो मुझ पर फायर करे। वो इसे मजाक समझा, लेकिन मैंने कुछ इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी कि उसे गुस्सा आ गया। हालांकि इस तरह झंझलाना सिंघी की रिवायात के खिलाफ था, लेकिन मैं भी अली इमरान था। उसने फायर किया और अपना सा मुंह लेकर रह गया। मैं दूसरे सिरे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्यों चचा, तुम कुछ उदास हो गए हो? कुछ नहीं, मैं समझता था कि सारी दुनिया में ये फन सिर्फ मेरे पास है। अरे ला हौला वला कुव्वता, ये फन तो मेरी खाला की भतीजी की नवासी को भी आता था। मैंने बरसों उनका हुक्का भरकर ये फन हासिल किया था। मेरा दिल चाहता है कि तुम पर एतमाद कर लूं। अब तुम वंडलमेर कैसल के लिए रवाना हो जाओ। डचेस ऑफ वंडलमेर तुम्हें हाथों हाथ लेगी। मैंने विंडलमेयर कैसल जाने की हामी भर ली। अगले रोज मैं सफर का जरूरी सामान लेने के लिए डेकन हॉल गया, जहां से मैं 2 दिन गायब रहा था। मैं पहले भी इस तरह इत्तला दिए बगैर गायब होता रहा था। सर वॉल्टर मुझसे कभी नहीं पूछते थे कि मैं कहां गायब रहा, लेकिन इस दफा सर वॉल्टर ने पूछा और मैंने जवाब देते हुए कहा कि जनाब, खेल शुरू हो गया है। मैंने पिंग पोंग के बल्ले से फुटबॉल पर हिट लगाने की गलती की है। मुझे क्या मालूम था कि 6 आदमी बरहना करके थैलों में ठूंस दिए जाएंगे, वरना मैं सिंघी की तरफ से अखबार में चैलेंज शाया ना करवाता। अरे तो वो तुमने शाया करा दिया था? खुदा की पनाह। इमरान, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? लंदन के पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मुझे ये फिक्र है कि सारा लंदन जहन्नम बन जाएगा। ओह बाप रे, तब मुझे फौरन पेरिस चले जाना चाहिए। मगर शायद अब मैक्लोरेंस की शामत ही आ गई है। वो क्यों सर वॉल्टर? उसे 2 कुव्वतों से मुकाबला करना पड़ेगा, पुलिस और सिंघी, और वो यकीनन उनमें से एक का शिकार हो जाएगा। सिंघी से मैक्लोरेंस का टकराव हर हाल में लंदन पुलिस के लिए मुफीद होगा। मैंने स्कॉटलैंड यार्ड के सुरगरासा कैप्टन पाउल से भी कह दिया है कि वो अपनी आंखें खुली रखे। क्या आप इमरान सीरीज का अगला सनसनीखेज ट्विस्ट सुनने के लिए तैयार हैं? इस कहानी का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।